50 प्राइम गिरा दिया, 50 प्राइम आपके नीचे होते हैं, तो होता है जो रैंक आपका वो हो जाती है सिल्वर की दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरीके से यहां पर क्राउन एम्बेसडर तक 8 रैंक है दोस्तों, 8 रैंक हैं। और मजे की बात, इसी पर आपको कमीशन भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा। रिवार्ड मतलब आपको पुरस्कार मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगी, वो भी पर डे मिलेगी। अभी तक हमने सुना था केवल काम बहुत जगह किया था, लेकिन रॉयल्टी आते 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 मतलब टाइम भी हो जाता था, रॉयल्टी ऐसी रह जाती थी, कंपनी चली आ रही थी। हाँ, कभी कभी अपलाइन चला गया, कभी कभी कंपनी चली गई, हम यही रह गए रॉयल्टी के नाम सुनते सुनते। लेकिन अभी रॉयल्टी दोस्तों पैसे में आ रही है। और मजे की बात, लेवल जितनी भी है उतनी रॉयल्टी। और मजे की बात, जिस लेवल पर आपको रॉयल्टी मिलो बंद नहीं होगी, अगले लेवल जैसे आपको ब्रॉन्ज की मिली, सिल्वर की भी मिलेगी, गोल्ड की भी मिलेगी, प्लेटिनम की भी मिलेगी, क्राउन की भी मिलेगी, ऐसे हर एम्बेसडर क्राउन तक मिलता रहेगा। ऊपर की भी नहीं बंद होगी, नीचे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी इतनी बड़ी रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बहुत सुंदर इनकम है, आप रॉयल्टी से भी कमा सकते हैं, रिवार्ड से कमा सकते हैं, रैंक से कमा सकते हैं। और मजे की बात, सैलरी 2000 से लेकर के दोस्तों 6.25 लाख रुपए तक सैलरी यहां से मिलेगी। 2000 से लेकर दोस्तों 6.25 लाख रुपए तक हर महीने सैलरी यहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। इनकम के कई सारे स्रोत हैं दोस्तों, लगाना एक बार आपको 11 से 80 है। और मजे की बात, इसके साथ एक छोटा सा और इन्वेस्टमेंट है जो है केवल 500 रुपए का। और ये 500 रुपए कोई कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये आपके ऑप्शन के रूप में, मर्जी तो लगाओ, मर्जी तो मत लगाओ। संतोष जी ने कहा, हमने भी कहा चलो ठीक है। शायद दिसंबर के महीने में हमने भी 500 लगा दिया था ऑटो पूल में भी, क्योंकि ऑटो पूल का सिस्टम जो होता है वो कहता है पहले आओ पहले पाओ। तो जो पहले लाइन में खड़ा रहेगा भाई वो पहले आएगा। ऑटो पूल ये नॉन वर्किंग सिस्टम है दोस्तों, लेकिन हाँ बिना ये कुछ नहीं मिलता। मैं पहले कह चुका हूं, आप नहीं करोगे। अभी कभी कोई शाम को टेलीग्राम चैनल पर मिलती है समाचार, हम तो इतने दिन पहले लगे थे और मेरा आज 450 रुपए का ऑटो पूल आया है। अब जाग रहे 1 साल के बाद, उनको अब यकीन हुआ है ये चलेगा, ये रहेगा, ये आएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 500 आप लगाना चाहते तो 1680 लगा दो, वन टाइम लगा दो, नहीं लगाना चाहते तो 2 बार में लगा दो। मेरे भाई एक बार खर्चा करो, एक बार इनकम आए बार बार। कितने मजे की है यार, अच्छी है कि नहीं? तो लगना चाहिए सबको। लेकिन मजे की बात, विश्वास नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आई और केवल दिखाई और दिखा के चली गई, फिर पता नहीं पाई, इसलिए विश्वास नहीं। इसके लिए सबको विश्वास लेना पड़ेगा। बेटा आपको नींद आ रही है तो प्यार से बात मुस्कुरा दो, एक बार जोर से ताली बजा दो, जोर से। चलिए मैं एक बार आपको स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, लैला मजनू का नाम सुना कि नहीं सुना सबने? लैला मजनू का नाम सुना ना? बोलिए यस सर, यार क्या मजे का बताते हो। चलो ठीक है, लैला एक बार अपने मजनू की तलाश में थी। किसकी तलाश में? लैला मजनू की तलाश करो तो की ना एंट्री कर दो, एक मजे की बात आपको दी है। ऐसे में मतलब ऐसे भी नहीं आती है, बहुत सारे तरीके के टेक्निक सिखाने निकल जाएगा। जितना बॉडी को रिलैक्स और फ्री रखेंगे, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, सारे कंफर्टेबल जोन बोले जाते हैं। और जितनी बॉडी को कंफर्टेबल जोन में आप रखेंगे उतनी आपकी बॉडी सुस्त होगी। कुछ देर के बाद नींद में आपको सुला देंगे। जितना अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे उतना ही आप चैतन्य रहोगे, नींद नहीं आएगी दोस्तों। समझ रहे हैं ना? अभी आप देखो अनकंफर्टेबल चले गए, अभी एक्टिव हो गए हो। चलिए कहानी सुनो जरा, एक बार आपको थोड़ा सा हरा भरा करते हैं, ठीक है? लैला अपनी मजनू की तलाश में थी
लैला मजनू की कहानी हमने देखा, पिक्चर देखी नहीं दादाजी, सुनी है मैंने। कैसी? लैला अपनी मजनू की तलाश में थी और चली जा रही थी, एकदम फर्स्ट क्लास यादगार में थी। मजनू मजनू मजनू, हाय मेरा मजनू कहाँ है मजनू। तब तक मजे की एक पेस्ट्री होती है, रास्ते में एक मुसलमान भाई मुसल्ला बिछा करके बैठे थे और संजोग लैला ने ध्यान नहीं दिया मजनू की तलाश में, उसके कदम मुसलमान भाई के मुसल्ले में पड़ा और जोर से देखा, निगाहें खुल गई, लड़की चली आ रही है, एक बार जोर से चिल्लाई, अरे लड़की दिख नहीं रहा है तुमको, मैं अल्लाह की इबादत में लगाऊं और तूने मेरे मुसल्ले को नापाक कर दिया। लड़की सहमी डर गई, आराम से बेचारी डर के मारे संभल करके आई, बेचारी बोली, भाईजान क्या हुआ, उससे गुस्ताखी हो गई, उसको क्षमा कर दीजिए। तिमला गया मुसलमान भाई, कहा तूने मुसल्ले को मेरे नापाक कर दिया। फिर वो डर गई, डर के बेचारी आगे बढ़ी, गलती तो हो ही चुकी थी मुझसे। फिर कुछ देर के बाद उसके दिमाग में कोई ख्याल आया और आई, हिम्मत बताई, फिर आकर के पूछी, धीरे छोटे कदमों से आई और बोली, भाईजान मुझसे गलती तो हो ही गई है, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर मुझको क्या मैं पूछ सकती हूँ? और गुस्से में आ गया, बोला पूछो क्या पूछना चाहती हो अभी? बोला मैं तो अपनी मजनू की यादगार में कहीं पागलों की तरह भटक रही हूँ।